ज़ीरोधा एप्लीकेशन में अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है दोस्तों, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, आप इंट्राडे में या तो बाइंग कर सकते हो या तो इंट्राडे में सेलिंग कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि इंट्राडे में आप बाइंग कैसे कर सकते हो, अगर आपको सेलिंग कैसे करना है, जिसे कि हम शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग कैसे करना है, अगर आपको ये जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आपको मेरे चैनल पे वो भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने पहली बार अगर आपका जो इंटरफेस है उसे अगर ओपन किया है, तो सबसे पहले आपने चेक कर लेना है अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाकर कि आपके पास फंड्स अवेलेबल है या नहीं। तो प्रोफाइल सेक्शन में आने के बाद हम फंड्स एक बार चेक करेंगे। फंड्स पर आपके पास यहाँ पर मार्जिन होना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके हिसाब से आपको जितना मार्जिन ऐड करना है आप कर सकते हो। ये ऐड फंड्स का यहाँ पर बटन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप फंड्स ऐड कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना के रखा है कि फंड्स आप कैसे ऐड कर सकते हो, वो भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो हम फिर से आ जाते हैं हमारे वॉच लिस्ट वाले सेक्शन पर। अब दोस्तों, जो भी शेयर में आपको ट्रेडिंग करनी है उसका नाम आपको सिंपली इस सर्च बार में जो है वो एंटर करना है। जैसे मैं कोई भी शेयर ले लेता हूँ, जैसे टाटा मोटर्स हम ले लेते हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, ये कोई भी बाय या सेल रेकमेंडेशन नहीं है। अब जैसे मैंने टाटा मोटर्स ऊपर टाइप कर लिया है, आप देख सकते हो दो बार टाटा मोटर्स का नाम आपको शो होगा। पहला BSE का आ रहा है और दूसरा NSE का आ रहा है। अब BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है और NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। पर दोनों के प्राइस में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जिस पर भी चाहो आप क्लिक कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए NSE वाले पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो बटन आ जाएंगे, एक बाय का आ जाएगा, एक सेल का आ जाएगा। तो अब हम बाय करने वाले हैं इसे, इसलिए हम इधर बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पर आने के बाद आप देख सकते हो ऊपर NSE का प्राइस 844.20 के आसपास चल रहा है और BSE का प्राइस 844.50 के आसपास चल रहा है। तो मैंने आपको बोला था बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। आप यहाँ से भी चाहो तो इसे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको एक और बात पर बहुत ही ध्यान देना है दोस्तों, कि आपका ये जो सेक्शन है वो रेगुलर वाले सेक्शन में ही सेलेक्टेड रहे। कवर, AMO या आइसबर्ग में आप ना सेलेक्टेड रहो। ये क्या होता है ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, फिर हम इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी आपके लिए बनाएंगे। हमें क्वांटिटी एंटर करने की जगह मिल जाती है, यानी कि कितनी क्वांटिटी या कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है आपको बाय करने हैं। जैसे मुझे 3 स्टॉक अगर बाय करने हैं तो मैं 3 डाल दूंगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मार्केट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको मार्केट ऑर्डर लगानी है, अब मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, ये जो प्राइस चल रहा है उसके सामने आपको सेलर जो भी पास का मिल जाएगा, वो प्राइस पर आपकी जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अब मान लो जैसे प्राइस चल रहा है 844.05 के आसपास, तो 10-15 पैसे ऊपर नीचे आपका जो मार्केट ऑर्डर है वो जनरली ट्रिगर हो जाता है। अब अगर मैं इधर कोई स्पेसिफिक प्राइस पर अगर इसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ या सेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस जो आपको एरो दिख रहा है उस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हो अभी लिमिट पर चेंज हो जाता है। अब लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्राइस पे, यानी कि जैसे मान लो 844.25 पे अगर ये शेयर कर चल रहा है और आप चाहते हो कि 843.50 पर जब ये शेयर आएगा तब ही मैं इसे बाय करना चाहता हूँ, तो ये अगर आपको एक ऐसी स्पेसिफिक प्राइस अगर सेट करनी है तो फिर आपको जो है यहाँ पर वो प्राइस सेट करनी पड़ेगी। तो मैं सेट कर देता हूँ 843.50। अब ये ऑर्डर सिर्फ इसी प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। अगर ये प्राइस नहीं आता है आज के दिन में तो ये मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसके बाद हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर ध्यान देना है कि ये हमारा इंट्राडे में सेलेक्टेड रहे, क्योंकि हमें ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय करना है तो फिर आप लॉन्ग टर्म में इसे चूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इंट्राडे में अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग करनी है तो सुबह 9:15 से लेकर तो 3:20 तक जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हो। 3:20 के पहले अगर आपने खुद से आपकी पोजीशन एग्जिट नहीं की तो फिर आपका ये जो ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिकली ज़ीरोधा के द्वारा एग्जिट कर दिया जाएगा और उस केस में आपसे 50 रुपीज़ प्लस GST ये एक्स्ट्रा पेनल्टी ली जाती है। तो ये अगर आपको अवॉइड करना है तो 3:20 के पहले पहले आपको ऑर्डर क्लोज करनी पड़ेगी या आपकी पोजीशन क्लोज करनी पड़ेगी। अब हम चार्ज चेक कर लेते हैं या मार्जिन चेक कर लेते हैं कितना लगने वाला है। उसके लिए आपको सिंपली जो है वो इस छोटे एरो पर एक बार क्लिक करना है। आपको दिखने के लिए मिल जाएगा कि 506 रुपीज़ आपको लगने वाले हैं इस ट्रेड लेने के लिए। पर ऊपर तो इसकी प्राइस 844 के आसपास चल रही है और शेयर भी हमने यहाँ पर 3 लगाए हैं, तो हमें जो मार्जिन है वो 500 रुपीज़ के आसपास कैसे लग रहा है, क्योंकि हमें जो है वो इंट्राडे में 5x का लीवरेज मिलता है। इसका मतलब क्या,
मतलब अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो आप 500 रुपीज़ का ट्रेड ले सकते हो अगर आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो ये जो इंटू 5 टाइम्स का जो लीवरेज है ये आपको ज़ीरोधा प्रोवाइड करता है, सिर्फ इंट्राडे में ही प्रोवाइड करता है, चाहे आप बाइंग करो चाहे आप सेलिंग करो। तो ये बेनिफिट आपको इंट्राडे में मिलता है। इसके साथ साथ आपको चार्जेस कितने लगने वाले हैं वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। चलिए अब हम स्वाइप टू बाय पर जो है वो स्लाइड कर देते हैं और ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाएगा। कंप्लीट अभी तक ये नहीं हुआ है। इसे कहाँ पर हम चेक करेंगे, तो इसे क्लोज कर देंगे और इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ और आ जाते हैं हमारे ऑर्डर्स वाले सेक्शन पर। ऑर्डर्स में आने के बाद आप देख सकते हो ओपन वाले सेक्शन में हमारा ये ऑर्डर बता रहा है, क्योंकि 843.50 का हमने लिमिट लगाया है। प्राइस चल रहा है अभी 844.2050 के आसपास, तो ये प्राइस नहीं आया है, इसलिए ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर इसमें आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है इस ऑर्डर को, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और अब मैं क्या करूँगा, लिमिट ऑर्डर हटा के इसे मार्केट पर शिफ्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने डबल एरो पर क्लिक किया, अब ये मार्केट पर शिफ्ट हो गया है और अब मैं जैसे ही ये स्लाइड करूँगा ये मेरा तुरंत जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसे आप देख सकते हो, अभी ओपन में हमारा कोई भी ऑर्डर नहीं है। एग्जीक्यूटेड में हम आ जाएंगे तो आप देख सकते हो ये जो टाटा मोटर्स का हमारा ऑर्डर था वो अभी कंप्लीट शो कर रहा है। ये ऑर्डर को इग्नोर कर दीजिए दोस्तों, ये मैंने दूसरा कोई शेयर है जो मेरा बेचा है। अब हम चलते हैं पोजीशन देखने, तो उसके लिए हम पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। पोर्टफोलियो में आने के बाद पोजीशंस वाले सेक्शन में आ जाएंगे। पोजीशन में आप देख सकते हो दोस्तों कि जो टाटा मोटर का हमने जो 3 शेयर है वो इंट्राडे में बाय करे हैं। इंट्राडे की पोजीशन आपको कैसे समझती है, ये MIS लिखा हुआ आता है इसके सामने, तो मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर आपने कैश में या लॉन्ग टर्म में कोई भी पोजीशन ली तो CNC ऐसे लिखा हुआ आता है। तो आप देख सकते हो ये जो पोजीशन है हमारी लगभग 2 से 3 रुपये के प्रॉफिट में चल रही है। अब अगर थोड़ी देर के बाद आपको लगता है कि इसमें आपको एग्जिट लेना है या ये पोजीशन को एग्जिट करना है, तो आपको सिंपली इस पोजीशन पे जो है वो एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एग्जिट का बटन देखने के लिए मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब फिर से आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको अगर मार्केट ऑर्डर लगानी है तो आप मार्केट भी लगा सकते हो। अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगानी है यानी कि कोई स्पेसिफिक प्राइस पे ही अगर आपको एग्जिट करना है तो फिर आपको लिमिट ऑर्डर का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने इंट्राडे पहले पोजीशन ली थी तो ये भी इंट्राडे पर ही सेट होगा, तो ये लॉन्ग टर्म पे सेट नहीं होना चाहिए। ये आपको एक बार फिर से जो है वो चेकआउट कर लेना है। अब हमने फिर से सारी चीज़ें चेक कर ली है। अब हम स्वाइप टू सेल पर जो है वो स्लाइड कर देंगे और आप देख सकते हो अभी हमें कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने मार्केट ऑर्डर लगाई। अगर लिमिट ऑर्डर लगाते तो शायद वो डिले भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो ये पोजीशन हमारी क्लोज हो गई है। क्लोज होने के बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी वो, और अब जो है वो यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो मूव नहीं करेगा। आपको अगर ऑर्डर सेक्शन में आके उसे चेकआउट भी करना है तो आप वो भी कर सकते हो। एग्जीक्यूटेड में आपको ये जो बाय वाली ऑर्डर है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी, सेल वाली ऑर्डर है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपने कौन से प्राइस पर बाय किया था और कौन से प्राइस पे सेल किया था ये अगर आपको चेकआउट करना है तो वो आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आकर कर सकते हो। अब ये जो पैसा होता है दोस्तों ये आपके एंड ऑफ द डे सेटलमेंट होने के बाद आपके अकाउंट में जितना भी आपको प्रॉफिट होगा ये आ जाता है। बस आपको एक बात पर ध्यान देना है दोस्तों कि आपको 320 के पहले पहले आपकी अगर इंट्राडे की कोई भी पोजीशन होगी तो आप प्लीज़ उसे स्क्वायर ऑफ कर देना। अगर आप इसे भूल जाते हो करना तो ज़ीरोधा खुद से ये आपकी पोजीशन एग्जिट कर देगा। चाहे आप प्रॉफिट में होंगे चाहे आप लॉस में होंगे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी पोजीशन 320 को कंपलसरी एग्जिट कर लेंगे अगर आपने इंट्राडे में पोजीशन ली है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप 50 रुपीज़ प्लस GST वाले पेनल्टी से बच सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें ज़ीरोधा में आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो ये समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से चैनल को करके जाना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।